पहले स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शील गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने लोकल्मषनाशाय जहान्वयपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोवित विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय। श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की जय। संजय प्रभु जी की जय और मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुओं के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम और सभी सुनने वालों के वैष्णव के सभी चरणों में, सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा जो टॉपिक है आज का है तुलसी महिमा। हमें तुलसी जी की सेवा करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है और हम तुलसी जी की सेवा क्यों करें। तो तुलसी जी की सेवा करने से, जो तुलसी जी हैं अर्थात तुलसी जी अर्थात जिनकी तुलना ना की जा सके, जो कि अतुलनीय है, जिनकी कभी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो जो पद्म पुराण में भी वर्णित है कि तुलसी महारानी के सिर्फ दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्पर्श करने से, अगर हम अपने शरीर से तुलसी महारानी को स्पर्श भी करते हैं तो वो क्या करती हैं, हमारे रोगों का नाश कर देती है, हमें पवित्र बना देती है और प्रणाम करने से रोगों का नाश कर देती है। और जो तुलसी महारानी को जल से सींचने मात्र से यमराज हैं उनको भी भयभीत कर देती हैं। और तुलसी महारानी आरोपित करने से, उनका रोपण करने से भगवान के समीप ले जाती हैं, यानी कि भगवान के पास ले जाती हैं। और भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने से, जब हम तुलसी दल भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो क्या ये हमें क्या दिलाती है, मतलब मोक्ष दिला देती है, भगवान के श्री चरणों में ले जाती है, क्योंकि ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उन तुलसी महारानी देवी को, उन तुलसी महारानी को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। तो उन जैसे तुलसी सेवा करे जो, तुलसी जी करे सेवा वो, तुलसी जी कटे पाप जाता है भगवत धाम। अर्थात जो तुलसी महारानी की सेवा करता है, जो नित्य प्रति तुलसी महारानी की सेवा करता है, वो भगवत धाम जाता है। तो तुलसी जी के मात्र गले में धारण करने से, जो कंठी माला धारण करते हैं उनसे यमराज भी दूर भागते हैं। यानी कि अगर तुलसी धारण की हुई है तो जो यमराज जी के जो दूत होते हैं वो देखते हैं कि अगर गले में कंठी माला पहनी है तो वो उसके पास नहीं आते। और जो तुलसी धारण किए हुए होते हैं, जिन्होंने तुलसी माला धारण करी हुई होती है, उनको कभी भी दुःस्वप्न नहीं आते, यानी कि जो बुरे सपने होते हैं वो नहीं आते। और तुलसी महारानी भक्तों का कल्याण करने वाली है। ये जो भी इनसे ये जाति वस्तु भी दे सकती, जैसे कि हम तुलसी महारानी की सेवा करते, पूजा करते, तो वो जिनसे हम जो भी मांगे
आगे वो भी देने वाली हैं। जो तुलसी धारण करते हैं, तो और जो तुलसी पौधा है, उनके जो चरणों की रज लेके हम ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं। जो भी भक्त ऊर्ध्वपुंड वो टीका लगाते हैं या तुलसी धारण करते हैं, या तुलसी महारानी के जो बीड्स होते हैं, तुलसी महारानी के बीड्स माला पे जो हम जप करते हैं, तो वो क्या करती हैं, तुलसी महारानी हमें हमारा कल्याण ही करती है, हमारा हर तरह से कल्याण करती है। तो इसमें जो लक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने भी स्वयं तुलसी देवी के लिए कहा कि तुम अपनी भक्ति में स्थित हो, और तुम अपनी भक्ति में स्थित हो, जो गोविंद की पूजा करता है, जो भी भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो चरणों में सब क्या तुलसी दल चढ़ाते हैं, तो कि तुम उस भक्त के पास ही भगवान को ही ले जाती हो। यानी कि जब हम भगवान के चरणों में जो तुलसी दल है वो समर्पित कर रहे हैं, तो वो तुलसी महारानी क्या करती है, उन चरणों को भक्त के समीप ही ले जाती है। यानी कि भक्त के सामने ही श्री चरण हो गए भगवान के, तभी हम तुलसी दल समर्पित करेंगे। तो क्या कह रही हैं कि तुम इतनी गोविंद के चरण प्रिया हो, कि जो भी भक्त इनकी पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, कि तुम उनके समीप ही भक्तों को ले जाती हो। तो उसके बाद में तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और इस सबको समझाने के लिए स्वयं श्री राधिका रानी ने तुलसी के पौधे को सींचा, और तुलसी दल लेकर भगवान के जो कृष्ण है उनके चरणों में समर्पित भी किया। तो ये क्या, हमको समझाने के लिए ही, हमको शिक्षा देने के लिए ही ये सब किया श्री राधिका महारानी ने। और क्योंकि जो स्वयं राधिका रानी है, वो स्वयं भक्ति चूड़ामणि है, लेकिन हमको समझाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया। उसके बाद में जो हरदास ठाकुर जी हैं, जो हरदास ठाकुर जी के सामने एक वेश्या आई थी, और जब वो वेश्या आई थी, तो उसने कहा कि हरदास ठाकुर जी से अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। तब हरदास ठाकुर जी ने कहा कि तुम इंतजार करो, मेरा भी नाम जप है, मैं अपना नाम जप मेरा संपूर्ण हो जाएगा, तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी 3 लाख जप करते थे। तो वो दिन रात हरि नाम जप करते थे। किस पे करते थे? तुलसी बीट्स पे ही करते थे। जब वो वैश्या आती थी, तो वो वहीं पे हरदास ठाकुर जी के वहीं आंगन में तुलसी महारानी का पौधा था। तो वो क्या करती थी, वैश्या आके दीप जला के वहीं पे बैठ जाती थी। 1 रात हो गई, 2 रात हो गई, जब वो सुबह को उठती तो इतना अपना सर झुकाए वापस लौट जाती। जब 3 रात हो गई, तो जब हरदास ठाकुर जी ने कहा कि तुम एक काम करो, कि तुम मेरे साथ, जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, कि तुम मेरे पीछे पीछे इसका स्मरण करो, और जब मेरा नाम जप हो जाएगा, तब मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब जो वैश्या है, वो हरदास ठाकुर जी जैसे नाम जप कर रहे थे, तो क्या नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके पीछे पीछे वो वैश्या भी वही दोहराने लगी। और जब वो ये मंत्र जाप दोहरा रही थी, हरदास ठाकुर जी के पीछे पीछे नाम जप का स्मरण कर रही थी, तब जब सुबह हुई, तो वो रोती हुई हरदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी, और कहने लगी कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ, मैं तो आपका पतन करने आई थी, और हरदास ठाकुर जी कहने लगे कि मुझे तो पता था कि तुम किस लिए आई हो, तो मैं जानता था। तब वैश्या कहने लगी, अगर तुम जानते थे, तो तुम इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले क्यों नहीं गए थे? कि तब हरदास ठाकुर जी ने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला जाता, तो तुम्हारा उद्धार कैसे होता? तब हरदास ठाकुर जी ने कहा कि ये श्री चैतन्य चरितामृत में से है, निरंतर नाम लो, करे तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुमी कृष्णेर चरण। अरे देवी,
तुम अगर भगवान की शीघ्र अति शीघ्र भगवान के श्री चरण प्राप्त करना चाहती हो, भगवान के चरण कमल पाना चाहती हो, तो तुलसी महारानी की सेवा करो और हर रोज भगवान का नाम जप करो, हरि नाम जप करो। तब इससे क्या होगा कि तुलसी जी महारानी की जब सेवा तुम करोगी, नाम जप करोगी, तो जरा व्याधि इस प्रपंच से उठाने का भार कौन लेंगे? स्वयं खुद खुद भगवान इसका इसका उत्तरदायित्व स्वयं भगवान ले लेंगे। उसके बाद में जो अद्वैताचार्य जी थे, दूसरा एग्जाम्पल अद्वैताचार्य जी थे। अद्वैताचार्य जी ने भगवान को पुकारते हुए तुलसी दल हाथ में लेकर और भगवान को पुकारा था। तीसरा जब गिरिराज गोवर्धन लीला हुई थी, जब गिरिराज उसमें जो गिरिराज जी थे वो क्या कह रहे थे कि और लाओ, मतलब जो ब्रजवासी थे उनको सभी भोजन सामग्री उनको दे रहे थे खाने के लिए, क्योंकि किसने बोला था? भगवान कृष्ण ने बोला था कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये गौ के लिए चारा मतलब हाँ सब कुछ गोवर्धन महाराज देते हैं ब्रजवासियों के लिए। तो तुम जो बरसात का मौसम होता है, जो इस मतलब स्वयं ही वर्षा होती, तो तुम उनकी इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कि तुम्हें गिरिराज जी की सेवा करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तब सब क्या ब्रजवासी गिरिराज जी के चरणों में जो भी भोजन बनाते हैं इंद्रदेव के लिए, तो वो क्या करते हैं? गिरिराज जी के पास लेकर जाते हैं, तो गिरिराज जी सारा भोजन खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं और फिर कहते हैं और लाओ और लाओ। तब गिरिराज सारे ब्रजवासी कहने लगे कि हमने तो सभी कुछ खाने को दे दिया, अब तो और कुछ है नहीं। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की ओर देखा और जब श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो कि तुम एक तुलसी का दल लाके इनके हाथ में रख दो, तो जब ब्रजवासी ने तुलसी दल लाए और उनके गिरिराज जी के हाथ में रखा, और जैसे गिरिराज जी ने वो तुलसी दल पाया तो गिरिराज जी संतुष्ट हो गए। तो इस और फिर उसके बाद का एक बार नारद मुनि जी द्वारिका गए, तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नारद मुनि जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ है, सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? तब वहां के द्वारिका वासी ने कहा कि नारद मुनि जी, हमने एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के एक शर्त पर भगवान कृष्ण को हार गए हम लोग। तब उन्होंने कहा कि अब उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा है कि जो जितना भी श्री कृष्ण का भार है, उस भार के बराबर हम आभूषण चाहिए उनको। अगर उन भगवान के आभार के बराबर आभूषण दे देंगे तो वो श्री कृष्ण जी को छोड़ देंगे। तभी सभी रानियों ने क्या करा, एक तरफ तो कृष्ण जी बैठे थे, तराजू में बिठाए गए श्री कृष्ण जी, और एक तरफ सभी सभी महारानियों ने अपने आभूषण उस पलड़े में रख दिए। लेकिन जितने भी आभूषण थे आसपास के, सब जितना भी था उनके पास, सब ने उन्होंने रख दिया, लेकिन श्री कृष्ण के भार के बराबर वो कुछ भी नहीं हुआ। तब सभी जो द्वारकावासी थे उन्होंने नारद मुनि जी से कहा, तब नारद मुनि जी ने कहा उस व्यक्ति से जिसने श्री कृष्ण को खरीदा था कि क्या तुम श्री कृष्ण को खरीद सकते हो? कि हाँ, मैंने खरीद लिए हैं, और अब अगर ये उनके भार के बराबर मुझे आभूषण नहीं देंगे तो मैं श्री कृष्ण को नहीं दूंगा। तब नारद मुनि जी कहते हैं द्वारिकावासी को कि तुम जाओ और तुलसी जी का एक दल लाकर एक पलड़े में रख दो। तब सभी आभूषण हटाए गए और द्वारिकावासी वहां एक तुलसी का दल लेकर आए, और एक तरफ श्री कृष्ण भगवान है, दूसरी तरफ तुलसी दल है, एक पत्ता एक दल, और भार कितना हो गया? इक्वल हो गया, बराबर भार हो गया। तो समझो जितनी मतलब अगर एक तुलसी दल में इतना मतलब जो कृष्ण भगवान को खरीद सकता है, तो मतलब जो तुलसी जी का पौधा है, तो उसमें उसकी क्या ही महिमा होगी। जब एक दल में इतनी इतनी वो है कि भगवान के बराबर हो गया, तो जो तुलसी का पूरा पौधा है तो उसकी कितनी महिमा होगी। उसके बाद अगर जब हम तुलसी जी जो गले में तुलसी जी होती है, जिसके भी गले में तुलसी जी होती है और वो स्नान करता है, तो उसको सभी तो ये
ये हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं कि सभी तीर्थों के समान जितना भी सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है, वो सब क्या मिलता है? सिर्फ़ तुलसी जो गले में कंठी माला होती है, उनके स्नान से जो फल मिलता है, वो सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। और जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, यदि हम भगवान को भोग समर्पित करें तुलसी दल देकर और उस प्रसाद को हम पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? अगर हम तुलसी दल दिया हुआ प्रसाद पाते हैं, तो तो लिखा तो बताया है, "शिक्ते शिक्ते तुलभते अश्वमेघ फलम अश्वमेघ फलम मुनेर।" तो क्या करें कि जो चावल का एक-एक दाना भी है, यानी कि सारा अन्न और जितना भी चावल का एक-एक अन्न है, एक-एक अन्न हमारे अंदर जा रहा है, तो उसका क्या फल है? अश्वमेघ फल है उसका। तो इसमें तो इसमें हमें तुलसी जी इतनी पवित्र पावनी इतनी इतनी पावनी है, इतनी मतलब भगवान को अगर डालकर तुलसी दल देकर हम भोजन भगवान को दें तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। अगर हम तुलसी दल रख देंगे, हम भोजन भी नहीं दे रहे, अगर हम तुलसी दल ही दे देंगे, तो वो तुलसी दल स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे 56 भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे तुलसी दल के बिना। और अगर हम तुलसी दल डालकर भगवान को भोग देंगे, तो भगवान स्वीकार करेंगे। वो हमारे क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए प्रसाद होगा और वो हमारे लिए किसी अश्वमेघ से सभी अश्वमेघ के बराबर है। तो इसमें बताते हैं कि अगर जो तुलसी जी के सामने चैतन्य महाप्रभु जी भी कहते हैं, अगर कोई तुलसी जी के सामने बैठकर तुलसी माला पर जप करता है, तो उसको भक्ति में निपुणता प्राप्त होती है। वो क्यों प्राप्त होती? क्योंकि तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी है। तुलसी देवी भक्ति देती हैं। तुलसी देवी भक्ति देने वाली हैं और जो तुलसी देवी का जो पौधा होता है, सभी को उनको भेंट करना चाहिए। जिनके पास नहीं है या जिनके पास है, जिनके पास ज़्यादा है, जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो तुलसी जी बहुत सारी हो जाती हैं, तो तुलसी जी भेंट करनी चाहिए एक-दूसरे को। और उसके बाद में हर एक वैष्णव को, जो भी वैष्णव है, हर एक वैष्णव को कितनी 5 निष्ठा होनी चाहिए। 5 निष्ठा पहली है, जो कि ये निष्ठा किसमें, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताई गई है कि ये हर वैष्णव को 5 निष्ठा होनी चाहिए। पहली पहली है तुलसी निष्ठा, दूसरी है एकादशी निष्ठा और तीसरी है नाम निष्ठा, चौथी है भागवत निष्ठा और 5वीं है गुरु और वैष्णव निष्ठा। तो मतलब जो 5 निष्ठा हैं, हर एक वैष्णव के अंदर होनी चाहिए। ये 5 निष्ठा हर एक वैष्णव को निभानी चाहिए। और जब हम तुलसी महारानी का मंत्र है, वो है वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। तो जब हम तुलसी महारानी की स्तुति करते हैं, उसका जो मंत्र है वो है महाप्रसाद महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। अर्थात सभी प्रकार की वस्तुएं देने वाली, जो सभी प्रकार की वस्तुएं दे सकती हैं, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक, या उन सबको देने वाली, सभी वस्तु को देने वाली और सभी प्रकार के तापों का नाश करने वाली, हे तुलसी महारानी, इन सबको देने वाली और सभी तापों से मुक्त कराने वाली, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और मुझे इतना ही कहना था और मैं भी तुलसी महारानी की 1 2 लाइन आरती की गाती हूँ। हरे कृष्णा। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाए, राधा कृष्ण नित्य सेवा अभिलाषी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः
जे तुम्हार शरण लाए, श्री कृष्ण सेवा पाए, कृपा करि कर तारे, वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। आरती पूरी करके उसके बाद में हमें प्रदक्षिणा मंत्र बोलना चाहिए तुलसी महारानी के सामने। प्रदक्षिणा मंत्र है, यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। उसके बाद तुलसी महारानी को उसके बाद में तुलसी महारानी के 4 हमें परिक्रमा करनी चाहिए। मंत्र बोलने के बाद तुलसी महारानी की जो ये मंत्र बताया, यानी कानी च पापानि ब्रह्माहत्यानि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। यानी कि हे महारानी, तुम पग पग पर हमारे पापों का नाश करने वाली हो, और ये मंत्र पढ़ते हुए हम तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करें। और उसके बाद में प्रणाम मंत्र है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। हरे कृष्णा। बोलो तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम दीदी। श्री गुरुदेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने क्लोकल्मषनाशाय जहान्वाय पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचाय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय। श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुओं के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। संजय प्रभु की जय। संजय प्रभु के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मल्लिकार्जुन प्रभु के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरु वर्गों के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और सुनने वाले सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा जो ये उपदेशामृत से है श्लोक नंबर 7। श्यात कृष्णाम चरिताति सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रश्नस्य न रुचिकानु किन्त्वादरानुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गत मूलहन्त्री। मतलब श्यात मतलब है कृष्ण मतलब भगवान का नाम। और कृष्ण भगवान का नाम चरितादि मतलब चरित्र और लीलाएं। और सीताप्य जो सीताप होती है मिश्री। और अविद्या यानी कि अज्ञानता का नाश, सीताप्य विद्या। और पित्त होता है पित्त एक रोग होता है। और ये पतप्त मतलब पीड़ित, जो पित्त रोग से पीड़ित है। रसनस्य यानी कि जीव का स्वाद लेना। रोचिकानु मतलब सावधानी पूर्वक, और रोचिकानु मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वाद लेना। और किंतु यानी सावधानी पूर्वक। अनुदिनम खलु सैव जुष्टा। अनुदिन मतलब प्रत्येक दिन। और खलु मतलब स्वभाव। और सैव मतलब पवित्र नाम। और जुष्टा होता है ग्रहण करना।
जुस्ता होता है ग्रहण करना, स्वादवी फिर स्वादिष्ट, और कर्माद भवती तदगत मूल हंतरी, यानी कि जो हो जाती है, और तदगत मूल हंतरी यानी कि जो उस रोग की तदगत यानी कि उस रोग की, और मूल मतलब जड़, और हंतरी मतलब नष्ट करने वाली। इसका मतलब है जो कि भगवान भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, लीला या लीला और चित्र में उनके कार्य, जो उनकी कार्य हैं, सभी मिश्री के समान हैं। आध्यात्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं, किंतु जो अविद्या रूपी जो पीलिया रोग से जो ग्रसित है, वह रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। और लेकिन वह यह आश्चर्य की बात है कि जो मधुर भगवान के, जो श्री कृष्ण का जो मधुर नाम है, इनका नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ है, जो प्राकृतिक स्वाद, उसमें जो प्राकृतिक स्वाद है, वो जागृत हो उठता है, और उसका जो पित्त रूपी रोग है, वो रोग धीरे धीरे संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण और लीला, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि सभी को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान प्रिय है, जो बहुत ही अत्यंत ही मधुर है। और लेकिन जो ये ज्ञान की जो तुलना है, जो अज्ञानता की जो तुलना, अज्ञान की तुलना किससे की गई है? पीलिया रोग से। तो जो जिसको पीलिया रोग से की गई, जो पीलिया रोग से जो पीलिया रोग का जो पीलिया रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, उसको मीठी वस्तु कभी भी मीठी नहीं लगती, उसको वह कड़वी लगती है, क्योंकि जो ये मिश्री का स्वाद है ना, जो सॉरी जो ये उसको मीठी कड़वी लगने लगती है, क्योंकि जो मिश्री का स्वाद उसको जो रोगी व्यक्ति है, उसको मिश्री का स्वाद नहीं आता, उसे कड़वा लगता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे उसको मिश्री को धीरे धीरे कड़वी लगने के बावजूद भी खाता रहता है, तो उसको थोड़ा टाइम बाद उसका पित्त रूपी रोग ठीक होने लगता है, और उसको मिश्री मीठे लगने लगती है। उसी तरह जो भगवान का श्री कीर्तन करते हुए, जो ये अविद्या रूपी हमारी जो पितृरूपी रोग है, जो अविद्या रूपी है, जो कृष्ण का नाम है, दिव्य नाम है, उनके गुण हैं, रूप हैं, लीला हैं, उनके साथ भगवान का कृष्ण करते हुए भी, उनका श्रवण करते हुए भी हमारा मन नहीं लगता, तो ये अविद्या है। अगर हम इसको, भगवान का नाम जो अमृत रूपी है, उसको स्वीकार लें, और इस अविद्या रूपी जो ये पितृ रोग है, इसका त्याग करके अगर हम भगवान कृष्ण का नाम जपें, भगवान कृष्ण का नाम स्वीकार करें, जो जैसे जीवे स्वरूप है कणेर नित्यदास, तो ये अवस्था तब चली जाती है जब जीव भगवान की माया शक्ति के जो भगवान की माया शक्ति है, और जो बाहरी गुणों से आकर्षित होती है, तो भगवान कृष्ण को वह व्यक्ति भूल जाता है। और जब वह व्यक्ति भगवान कृष्ण को भूल जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे कि पित्त रोग से रोगी पीड़ित होता है, वैसे ही हम भी अविद्या रूपी इससे पीड़ित हो जाते हैं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। तो जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय का श्लोक है, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है, न माम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपतन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आश्रम भावम आश्रिता। मतलब इसका अर्थ मतलब है जो कि वह जो मूढ़ होता है, जो कि मूढ़ मतलब जड़ रूपी, मतलब यानी कि जो मूढ़ लोग होता है, वो भगवान की ग्रहण नहीं करते। जो नराधमा जो कि अधम होता है, जो कि जीवों में अधम है, वो भगवान की भक्ति ग्रहण नहीं करते। माया मतलब जो माया रूपी, अज्ञानता रूपी माया से ढका हुआ, जिसका ज्ञान ढका हुआ है। अब माया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया रूपी अज्ञानता रूपी माया से ढका हुआ है। और आश्रम भाव, जो आसुरी भाव की व्यक्ति होती है, जो असुर भाव की व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे 4 व्यक्ति हैं, मूढ़, नराधमा, माया और असुर। ये ऐसे 4 व्यक्ति हैं जो कि भगवान की शरण ग्रहण कभी नहीं करते।
हरे कृष्णा, ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये जो धूर्त होते, अधम निपट मूर्ख तो होते ही हैं, ये भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते। और जिसका ज्ञान मोह मोह के द्वारा हर लिया गया, जो ये नराधम है, जिसका ज्ञान मोह रूपी से ढक गया है, अपहृत हो चुका है, तो वो भगवान की भक्ति ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते, जो कि भगवान की शरण में जाने के इच्छुक तो हैं, लेकिन जब ये नास्तिक लोगों से मिल जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, तो ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? जो ऐसी दशा में लोग जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है, तो उसको इसका उत्साहपूर्वक इसका स्वागत नहीं करते। जो ये इस तरह के 4 लोग हैं, वो जो भगवत प्रेमी है, वो ऐसे लोगों का संग नहीं करते। तो जो अब ये पीलिया रोग, जो पीलिया का जो एकमात्र जो पीलिया रोग है, जो अविद्या रूपी रोग है, इसका एक ही इसका उपाय है, एक ही औषधि है इसकी, जिससे ये पीलिया रोग ठीक हो सकता है। तो वो क्या है पीलिया रोग को ठीक करने का उपाय? जो भगवान का पवित्र नाम है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और ये कीर्तन करते-करते वो ये जो अविद्या रूपी रोग है, इससे वो धीरे-धीरे ठीक होने लगता है। यानी कि उसका क्या होना, उसका चेतो दर्पण मार्जनम होने लगता है। जो कि जो मनुष्य आध्यात्मिक पहचान की भ्रांति से जो मनुष्य को अहंकार को जन्म देती है। वास्तव में तो ये रोग हृदय में रहता है। ये रोग वास्तव में हृदय में रहता है, जो अविद्या रूपी है। ये जो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, उनके ये हृदय में होता है। किंतु अगर यदि इनकी चेतना शुद्ध हो जाए, यदि इनको समझा जाए, भगवान की भक्ति के बारे में इनको बताया जाए, तो कुछ हद तक ये भी जो भगवान के पवित्र नाम है, कीर्तन है, उनके द्वारा इनको मतलब यह विद्या रूपी रोग ये इनके इनके अंदर से भी ठीक हो सकता है। उसके बाद उसके बाद इसमें क्या आता है कि जैसे कि श्री कृष्ण चरितामृत में बताया गया है, कि पुष्टि की गई, जैसे कि कृष्ण सूर्य समः माया है अंधकार, याहा कृष्ण ताहा नाही मायार अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? सूर्य के प्रकाश से। और माया की तुलना अंधकार से। तो जहाँ धूप होती है, वहाँ अंधकार नहीं रहता। जहाँ धूप है, वहाँ अंधकार नहीं है। और जो ही मनुष्य कृष्ण भावना को ग्रहण करता है, यानी कि कृष्ण भक्ति में आता है, तो उसको भगवान की भक्ति में आता है, तो माया का अंधकार रूपी जो भगवान की जो बहिरंगी शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, वो समाप्त हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। तो मैं इसका थोड़ा सा एक एक छोटा सा कीर्तन के द्वारा इसको बताती हूँ। चारों युगों में निष्कृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छावना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष की छाव में बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ। कालिख राते की पतिते पाते की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर युग में संतुष्ट हुए प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्ध दिए से। द्वापर युग में संतुष्ट हुए प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्ध दिए से। ज्ञान ना ध्यान ना यज्ञ ना पूजा, ज्ञान ना ध्यान ना यज्ञ ना
पूजा स्मरण करो बस सच्चे ही ऐसे कलयुग में कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि सदगत दे बस नाम लिए से कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि का सदगति दे बस नाम लिए से सबसे सहज कली काल की जिसमें भगवत धाम मिले बस नाम लिए से सहज कली काल की जिसमें भगवत धाम मिले बस नाम लिए से वंशाकल्प तपस्या कृपा सिंधु ऐसे पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। बस मैं